कोई कंफ्यूजन शायद हुआ, ऐसा उनका कहना है। आपको कोई कंफ्यूजन हुआ आप लोगों इस वजह से ये विवाद जो है वो उपजा। इससे पहले भी 15 मुस्लिम परिवारों की वहां पर जो है वो सेक्शन हो चुकी है। आप ही मीडिया चैनलों में एक महिला कहते सुनी कि मेरी तो शादी भी वहीं हुई, सारी रस्में भी वहीं हुई, तो हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिस व्यक्ति ने यह कहा, ये जो पूरे का पूरा विवाह कार्यक्रम वहां होना था, और मैं पूरे इवेंट को शक की नजर से देख रहा हूं। अभी मदन जी ने कहा कि हम ये जो सांस्कृतिक अतिक्रमण है इसके खिलाफ एक बड़ा कार्यक्रम प्रस्तावित करने वाले थे, परंतु पूरे का पूरा जो कार्यक्रम है, ये विवाह है, पुलिस के संरक्षण में होने जा रहा है। जब गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई थी तो एसएचओ साहब स्वयं वहां पे गए थे। इसलिए हम कोई भी वैमनस्य नहीं फैलाना चाहते, कोई भी हम ये नहीं चाहते कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो, परंतु वो जो विवाह का कार्यक्रम है पूर्ण रूप से वहीं पर होना था। उसे बाद में स्थानांतरित किया गया बालूगंज मस्जिद के लिए। और एक विषय जो है, बड़ी हैरानी की बात है कि जब हिंदू संघर्ष समिति ने ये बात उठाई, जब ये बात पब्लिक डोमेन में आई, तो जिस परिवार का विवाह है उसने एडिशनल गैलरी भी बुक करा दी। पहले हॉल था, फिर राम मंदिर की गैलरी भी बुक करा दी कि अब मेहमानों की संख्या बढ़ने वाली है। तो चिंता की बात यह है कि जब ये मामला पब्लिक डोमेन में आया तो हिंदुओं की वो जो बारात संख्या बढ़ने वाली है, वो दिल्ली से आने वाले बारातियों की संख्या तो नहीं बढ़ने वाली है, वहां के दंगा स्पेशलिस्ट तो नहीं आने वाले हैं, पत्थरबाज तो नहीं आने वाले हैं। उसके बाद 10 कमरे भी बुक करा दिए जाते। बहुत सारे सवाल है, जिन सवालों के जवाब तो प्रशासन को, सरकार को देने चाहिए। परंतु पिछले दिनों आप सब लोगों ने देखा कि एपीजे यूनिवर्सिटी के किन्नर का मामला आया और पुलिस ने बड़ी ईमानदारी से उसमें काम किया। जितनी बातें उस कंप्लेंट में लिखी थी उससे एक शब्द, कॉमा, फुल स्टॉप इधर उधर जाने का प्रयास नहीं किया। सिर्फ उन्हीं बातों पर तहकीकात की कि जो शब्द उसमें लिखा था। परंतु जब हम पे एफआईआर दर्ज करने की बारी आती है तो शिकायत का भी इंतजार नहीं होता, रुक के दे दिए जाते हैं। तो ये जो मापदंड है वो दोहरे मापदंड प्रशासन के, सरकार के, राजनीतिक दलों के, सबके सामने है। सर, इसमें एक चीज ये भी देखी गई है, जब से ये मुद्दा चल रहा है सोशल मीडिया में तो काफी वायरल हो रहा है, और वहाँ पे लोगों के अगर आप विचार सुनेंगे, कमेंट सुनेंगे, तो ज्यादातर हमारे लोग हैं वो कह रहे हैं कि कुछ लोग इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं और अपने लिए जो है टिकट का प्रबंध कर रहे हैं। इसका जवाब देखिए, हिंदू मुस्लिम कहाँ से शुरू हुआ? पहले तो हिंदू ही हुआ करते, पहले तो सनातनी थे। और जहां पे ये लोग नहीं भी है वहां पे भी झगड़े कर रहे हैं। बात विषय उन लोगों का है, मैंने कहा ना, जो हमारे दोगले लोग हैं ना, जिनको सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी है। और मैं आपके समक्ष एक और बात बताना चाहता हूं, ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनको पावर बूस्टर मिलते हैं। हमारी बेटी के साथ बलात्कार हो, कोई बंदा किसी को काटा जाए, मर्डर हो, ये पावर बूस्टर है। राजनीति के लिए चाहिए, और राजनीति के लिए ये जातिवाद भी करेंगे, राजनीति के लिए चोरी चिकारी भी करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। और राजनीति के नाम पे खुद रोटी सेकने वाले लोग दूसरों को ब्लेम करेंगे। क्योंकि एक व्यक्ति पूछ लेना, जिस व्यक्ति ने ये कहा कि इन लोगों को राजनीति करनी है, कभी वो एक सामाजिक मुद्दे के ऊपर बात करने की बात करें। जो व्यक्ति आज कोई एक व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति आया था, मैं उसको ज्यादा नहीं जानता, इससे जानता हूं कि उसने 4-5 शादियां की हुई है, ठीक है, उनको गुरुद्वारे में भी नहीं माना जाता। वो शायद भूल चुके हैं कि उनके जो गुरुदेव हैं उनके बच्चों को मारने वाले कौन थे, वो उसको भी भूल चुके हैं वो लोग। अच्छा, दूसरी जो एक हमारी महिला नेत्री भी है, ठीक है जी, उसको भी ये लग रहा है कि मुसलमान हमारे सही है, तो उनको भी याद करवाना चाहता हूं कि जब कश्मीर में उसी घर के साथ रहने वाले मुसलमान ने चावल में, खून में चावल भिगो के खिलाए थे। इनके साथ जितना भाईचारा रखा जाएगा, शायद इन लोगों के लिए राजनीतिक स्तर पे अच्छा है, परंतु सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पे हम लोगों के बच्चे हाशिए थे। और आपका एक सवाल रह गया था दूसरा, यही चल रहा है कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम आप लोग कर रहे हैं, कोई भी छोटी मोटी चीजें यहाँ पर हो सुन लीजिए। और जो हमारे